विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां संगठन की मजबूती में जुटी है। इसे लेकर पार्टी संगठन का चुनाव हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा भी कर चुका है। वहीं कांग्रेस भी संगठन सृजन को लेकर रेस है। जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव के बाद संगठन चुनाव की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब तक मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में संगठन चुनाव में जुटी पार्टियां, जिला अध्यक्ष के चयन में जुटी कांग्रेस। पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा कर चुका है जेएमएम, लेकिन संगठन चुनाव में पिछड़ गई बीजेपी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल नए सिरे से संगठन की मजबूती में जुटे हैं। कांग्रेस जोर शोर से संगठन सृजन में जुटी है। जिला अध्यक्षों का चयन किया जा रहा। एआईसीसी की ऑब्जर्वर जिला स्तर पर रायशुमारी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपने अपने जिलों में काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए झारखंड कांग्रेस ने भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है, जो एआईसीसी ऑब्जर्वर की मदद में जुटे हुए हैं। यही नहीं, पार्टी पदाधिकारी के चुनाव के लिए भी कांग्रेस नेताओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी पंचायत तक संगठन बनने के लिए शुरू किया। ऑलरेडी आउट ऑफ 4,400 पंचायत ऑलरेडी 2,000 कंप्लीट किया। ऑलरेडी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी वार्ड कमिटीज़, वार्ड मेंबर्स भी शुरू किया, उसमें भी कर रहा है। बट इट्स गोइंग टू हेल्प दिस एंटायर प्रोसेस, ये एक बड़ा संगठन बनने के लिए। बिकॉज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी मतलब में क्या कहेंगे, सबका लोग का इश्यूज लेके फाइट करके संगठन होना चाहिए, इसलिए हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मजबूत रहेंगे। पार्टी के प्रति जो लॉयल हो, जो आइडियोलॉजी में विश्वास करते हो, जिनकी छवि स्वच्छ हो या जो सर्वग्राही हो, मतलब सभी समुदायों के लिए मान्य हो, जो आपराधिक छवि के नहीं हो, ऐसे कुछ जो शर्तें हैं कि जो क्राइटेरिया है, उसको देखते हुए जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। चुनाव खत्म होने के बाद जेएमएम तो पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा भी कर चुका है। आरजेडी में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन जोर शोर से सदस्यता अभियान शुरू करने वाली बीजेपी संगठन चुनाव में पिछड़ गई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में संगठन चुनाव में सुस्त नजर आ रही। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की बात तो दूर, बीजेपी अब तक मंडल अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं कर पाई है। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी ये संगठनात्मक प्रक्रियाएं जो है पूरी हो जाए, ताकि जिसको दायित्व मिलना है वो कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े और पार्टी की जो रचना है वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। तो पार्टी की कोशिश रहती है कि हमारे सभी मंडलों में ठीक ठाक से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए। तो इसलिए कहीं कोई कमी रहती है तो उसको पार्टी बाकी चीज़ों को रोक उसको ठीक करने का प्रयास करता है। ठीक करने के बाद आगे मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो उसी में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छे ढंग से आने वाले समय में मंडल अध्यक्षों का घोषणा भी होगा और जिला अध्यक्ष भी गठन होगा, जिला अध्यक्ष का भी घोषणा होगा। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने सांगठनिक चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की थी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा को मुख्य चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि 3 नेताओं को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया था। लेकिन 8 महीने से ज्यादा बीत गए, अब तक मंडल अध्यक्ष तक की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि देरी जरूर हुई है, लेकिन जल्द ही मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए राज्य से विपिन और रुचि की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को विस्तार देने में यानी कि मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया चल रही है, एआईसीसी द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर तमाम जिलों में जा रहे हैं और लगातार रायशुमारी चल रही है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने करीब करीब अपना संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरा कर लिया है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पदाधिकारियों के नाम की घोषणा भी कर दी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर खड़ा हो रहा है।
जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, सबसे तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू की थी। जो लक्ष्य रखा गया था सदस्यता अभियान के तहत नए सदस्यों को जोड़ने का, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। चुनाव पदाधिकारी की भी घोषणा हुई थी, सह पदाधिकारी की भी घोषणा हुई थी, लेकिन अब 8 महीने बीत चुके हैं, अब तक मंडल अध्यक्षों तक का चयन नहीं हो पाया है। उनका कार्यक्रम दिन प्रतिदिन धीमा पड़ता नजर आ रहा है। और साफ तौर पर अगर बात कर ली जाए दूसरी राजनीतिक दलों की यानी कांग्रेस की, तो फिलहाल डीसीसी यानी कि जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। विनय जायसवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विनय जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कमल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। विनय जी, जहां एक तरफ आप देख रहे होंगे सामने अलग अलग राजनीतिक दल अपने काम को पूरा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन पर जोर दे रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल का भी काम करीब करीब पूरा हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। लेकिन जो पार्टी सबसे तेजी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी बिल्कुल सुस्त नजर आ रही। क्या कारण हो गया, मतलब इतना धीमा क्यों पड़ गए आप लोग? देखिए आयुष जी, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद तुरंत सदस्यता अभियान चालू की। सदस्यता अभियान में समय लगता है और सदस्यता अभियान के साथ साथ हम लोगों ने चुनाव का भी प्रक्रिया किया है। हम निसंदेह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन बूथ कमेटी तक नीचे बना हुआ है, नीचे स्तर तक। तो जब पूरी की प्रक्रिया होनी है, सबका धीरे धीरे समय लगता है और हम लोग भी पूरी प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। अभी मंडल से नाम आ रहे हैं, प्रखंड से नाम आ रहे हैं, बूथ कमेटियां बन रही है, उसका जिला बनेंगे, उसके बाद प्रदेश की घोषणा होगी। हमारे यहाँ 7 मोर्चा हैं, 7 मोर्चा की कमेटी होती है, वो भी नीचे तक पूरे प्रदेश स्तर तक का कमेटी होता है। हमारे यहाँ कई प्रकोष्ठ हैं, उसकी भी प्रक्रिया होती है। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हम लोग जो चीज़ें कहीं कमी रह गई है उसको ठीक ठाक करने में पार्टी लगी हुई है और जल्द से जल्द घोषणा होगी। कह रहे कि आप जल्द से जल्द घोषणा होगी, लेकिन हम अगर आंकड़ों को देख लेते हैं, आप लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था नए सदस्यों को लेकर, उस लक्ष्य तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। आप लोगों ने जमीन पर उतरकर सदस्यों के जोड़ने की कोशिश की, व्हाट्सएप के जरिए तमाम आप लोगों ने वो जरिए अपनाए जिससे सदस्यों को बढ़ाया जा सके, लेकिन फिर भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्या विधानसभा चुनाव में आए परिणाम का यह नतीजा है? नहीं आयुष जी, इससे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आज सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे यहाँ संगठन में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे स्तर के चुनाव होते हैं और हमारा संगठन एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। तो सब समावेश हो, सबका समावेश हो उस संगठन में, हर व्यक्ति का हो, हर क्षेत्र का हो, इस चीज़ों पर हम लोग ध्यान में लेकर चल रहे हैं। साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो कार्यक्रम के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि देवघर में अभी हमारे युवा मोर्चा का 2 दिवसीय कार्य समिति प्रदेश की हुई। तो मेरी संगठन है और संगठन ऑलरेडी मेरी काम कर रही है। अभी वर्तमान में भी जो संगठन है वो काम कर रही है। हमारे यहाँ अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है जो 17 सितंबर से चालू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये कार्यक्रम भी चल रही है और साथ साथ वो घोषणा होगी। ये पार्टी का इंटरनल मामला, हम लोग घोषणा करेंगे उसमें। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। संगठन का कार्यक्रम है, संगठन का अपना अच्छा चुनाव हो, अच्छे लोग नीचे तक आए, लोकतांत्रिक तरीके से आए और सब भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलकर काम करें। इसीलिए चुनाव हम लोग उस चीज़ों को परखकर हम लोग अपना संगठन को घोषणा करेंगे। चलिए, तो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, देर ही सही लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी पदाधिकारियों के नाम का ऐलान भी होगा। और इनका कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करते हैं। हमारे यहाँ लगातार युवा मोर्चा को लेकर बैठक हो रही है, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाना है। फिलहाल हम कांग्रेस के पास चलते हैं। कमल ठाकुर जी, देखिए आप लोग संगठन सृजन पर पूरा जोर दिए हुए हैं। एआईसीसी भी पूरी तरह से अब सक्रिय नजर आ रहा है, खासतौर पर जिला स्तर को मजबूत करने के लिए। लेकिन एक सिरदर्द या यूं कहें एक चिंता का विषय आप लोगों के लिए इस वक्त ये बना हुआ है कि जब से प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के लिए आवेदन आने शुरू हुए हैं,
कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए हमने देखा कि 100 से ज्यादा नाम आ गए हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद 5 या 6 होगा। ऐसे में इतनी बड़ी परेशानी कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी होगी कि आप लोगों ने सोचा था? देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी ना रिमोट से चलती है और ना ही ये कारपोरेट है, ये संवैधानिक पार्टी है। हमारे यहाँ एआईसीसी से 25 ऑब्जर्वर और पीसीसी से 83 ऑब्जर्वर नियुक्त हैं 25 जिला अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए। जहाँ तक आपने जो सवाल किया पीसीसी के कमेटी के बारे में, तो ये तो अच्छी बात है ना कि एक पद के लिए करीब 1100 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात है ना। पार्टी जब संगठनात्मक पूरे ये साल को हम लोग संगठन सृजन के रूप में मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो एआईसीसी से भी ऑब्जर्वर आए हैं वो प्रखंड रायशुमारी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब निचले स्तर से जाके कमेटी बनती है तो पार्टी मजबूत होती है। हम लोगों की पार्टी तो मिस कॉल करके सदस्य बनाने वाली पार्टी है नहीं। हम तो जमीनी स्तर पर बात करते हैं, हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। कारपोरेट में ये बात होती है कि वो समय पर देखता है कि कौन सा आदमी को बनाना है। हमारे यहाँ वो सब बात नहीं है। हम लोग संविधान में जो बात है, हमारी पार्टी का जो संविधान है उसके हिसाब से पार्टी अपना काम कर रही है। अब रही बात कि 100 से ऊपर कार्यकारी अध्यक्ष का आया है, तो पार्टी के लिए तो गर्व की बात है कि इतने लोगों की संख्या पार्टी के सुप्रीम पोस्ट के लिए भी लोग आतुर हैं कि मुझे भी मिलना चाहिए, और पार्टी उस पर संज्ञान भी ले ली है और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। पार्टी ने तो जितने अधिक से अधिक लोग पार्टी में आएंगे, जितने अधिक से अधिक लोग आवेदन करेंगे, पार्टी को फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल जो है पार्टी के लिए उठना चाहिए। संवैधानिक पार्टी है। देखिए केंद्र में भी अगर बीजेपी को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से नड्डा जी को एक्सटेंशन चल रहा है। वहां भी इनकी रायशुमारी नहीं बन पा रही कि आखिर देश का कौन आदमी अध्यक्ष होगा बीजेपी में। और हमारे यहाँ तो सब कुछ सरल तरीके से चल रहा है। तो पार्टी आज के टाइम में जितना सशक्त है उसके हिसाब से आवेदन दिख रहा है। ठीक है, मतलब पार्टी जितना सशक्त है, लेकिन आपने अपनी बात की शुरुआत करने से पहले पंक्ति में कह दिया कि हमारा पार्टी जो है रिमोट से नहीं चलता। किस पर निशाना? देखिए आप तो समझदार व्यक्ति हैं, जनता को समझा दीजिए। जनता भी समझ रही इस बात को। जनता भी समझ रही है कि आखिर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताती है वो एक अध्यक्ष नहीं बना पाती है, तो उसका रिमोट कहीं और रखा हुआ है। कहाँ रखा है? मुझे तो लगता है कि नागपुर में रखा हुआ है। अब वहां से दबेगा तब कोई बनेगा। और हमारी पार्टी तो निचले स्तर पर से उठ के हम लोग आते हैं। मेरा ही देखिए, मैं पार्टी में सबसे पहले यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष था। आज पार्टी ने मुझे प्रवक्ता तक नियुक्त किया। तो पार्टी में तो संगठन में जो काम करते हैं उनको ऊंचाइयों तक ले जाती है पार्टी। कार्यकारी अध्यक्ष भी अच्छे लोग आएंगे, महासचिव आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे। आप देखिएगा पार्टी, हमें लगता है कि 1 से 1.5 महीना में हमारा सारा संगठन का काम खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के भीतर, यानी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक करीब आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, जितने ऑब्जर्वर एआईसीसी से आए हैं वो प्रखंडों के खाक छान रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि अच्छे लोग को आप बाहर लेके आए, और वो अपने काम में व्यस्त हैं। ऊपर से पीसीसी ने 83 आदमी का एक कमेटी बना के सब जिलों में भेजी है। हमारे पार्टी में पहले 3-3 आदमी का एक लॉट बना था 25 के, लेकिन उसके बाद फिर 8 आदमी को उसमें जोड़ा गया कि नहीं, आप भी मदद पहुंचाओ पार्टी संगठन को सृजित करने के लिए। तो पार्टी अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रही है। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग रिमोट से चलने वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता के हिसाब से चलते हैं। जनता जिसको समझती है कि ये आदमी इस पद के लिए लायक है वो बनेगा। चलिए ठीक है, कहना है आपका कि संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, जनता के भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनते हैं। हम रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का।
देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि करीब करीब काम पूरा हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल में, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर क्या होगा, इसमें कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है कि जाति विशेष हो और एक परिवार विशेष की ओर से जो घोषणा हुई वही फुल एंड फाइनल होता है। ऐसा नहीं है, सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चलता है। संगठन है तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही चलता है, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य पार्टी हो। अभी बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है, दूसरा शब्द उन्होंने कहा पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है संगठन को। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बात हो रहा है और भाई जी बोल रहे हैं कि इसे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से कहाँ कौन सी पार्टी चलती है? सब तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलता है। राष्ट्रीय जनता दल जो आपने सवाल किया वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ तौर तरीका है, यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, सभी जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, जिला के बाद सभी पंचायत में होते हैं, प्रखंड में होते हैं, वहाँ से चुनाव होते होते प्रदेश तक आता है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, प्रखंड का भी हो गया, पंचायत का भी हो गया, तब प्रदेश अध्यक्ष का भी हो गया। हमारे यहाँ संगठन पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चल रहा है। यहाँ कोई जाति और पक्षपात नहीं, सभी जातियों का समावेश है। कोई एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है, कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे मजबूती के साथ अपना संगठन पूरा खड़ा कर लिया। देखने को अब देखा आपने, हम एक थे और जब चुनाव हुआ तो हम 4 हो गए। इसलिए कोई भले कह दे कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, न इनको प्रमंडल अध्यक्ष मिल रहा है, न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिल रहा है, न प्रदेश के अध्यक्ष अभी तक नियुक्त हुए हैं। अभी चल रहा है, बस कागज पर चल रहा है। लक्ष्य रखे कि हमारा इतना लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, बट कहाँ है, कितना अभी तक बना है? जब डिबेट होता आते हैं तो बस प्रक्रिया में है, बस बहुत जल्द हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा? इसलिए खाली कह देने से कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, मैं मानता हूं है आप विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन कहाँ है आप? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद निराश है, उदास है, हताश है। इसलिए जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। कार्यकर्ता कौन है? वही चुनाव करती है, तो इनसे उम्मीद खत्म हो गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावने वादे करके लोगों को ठगने का काम किया अभी तक, चाहे राज्य की सरकार बनी हो उनकी या केंद्र में जो सरकार है, जनता नकार दी तो मिलेगा कहां से? आप देखिएगा, ठीक बोले कमल भाई कि रिमोट वहां से दबेगा तब कुछ होगा। सब तो रिमोट नागपुर में रखा हुआ है। अब महाराज मंडल अध्यक्ष नहीं मिल रहा आपको, प्रखंड अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, प्रकोष्ठ तक अभी घोषणा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल में सभी प्रकोष्ठों की घोषणा हो गई, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, पदाधिकारियों की घोषणा हो गई। कई जगहों पर तो रिपीट भी हो गया, ये भी बता दीजिए। कई जगहों पर रिपीट हो गया, ये भी बता दीजिए। रिपीट क्यों नहीं होगा? अगर उसको लाइक करेगा पब्लिक। विधानसभा में रिपीट नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। लोकसभा में क्यों होते बिल्कुल हैं? होते हैं। इसलिए होते हैं कि जनता उनको चाहती है, जनता उनको पसंद करती है, जनता को काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। क्योंकि जनता के द्वारा ही वे चुने जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि रिपीट होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ हर जगह, हर क्षेत्र में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में मजबूत स्थिति में है और संगठन हमारा मजबूत है और लगातार हमारा कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, लगातार कार्यक्रम हो रहा है, संगठन मजबूत है, पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, सबका ऐलान हो चुका है। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का क्या हो गया है सर? एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। कांग्रेस पार्टी हो या तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके तो ये कहने लगे हैं कि आप लोगों ने अपना रिमोट नागपुर में भूलाया है आप लोगों ने, अब वहां से बटन दबेगा तब जाकर कुछ हो सकता है। आयुष जी, मनोज जी को हम एक चीज बता दें, हमने बोला भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी का कार्यक्रम चल रही है, उससे पार्टी का संगठन को, उससे चुनावी प्रक्रिया में कोई लेना देना नहीं, ये विषय था। दूसरा, हाँ, जब बता रहे हैं कि रिमोट की बात आप कर रहे हैं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक्सटेंशन होता है तो हम सूचना करते हैं, जनता को बताते हैं कि हमारे 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्सटेंशन हुआ। पर और दल में, कांग्रेस में क्या है?
लगभग 50-60 साल उसके पहले भी, आजादी के पहले से या जब भी देखिए तो कांग्रेस में 100 साल से तो एक परिवार की पार्टी चल रही है। वो जो तय करते हैं उसी का होता है। भारतीय जनता पार्टी में आज जेपी नड्डा जी हैं, कोई बताएगा क्या कि जेपी नड्डा जी के पिताजी को क्या नाम था, किस पद पे थे? वाजपेयी जी के पिताजी का क्या नाम था, किस पद पे थे? ये अलग परंपरा है। ये कांग्रेस हमको ये नहीं बता सकती कि आप रिमोट से चल रहे हैं या चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी हैं, बहुत नीचे से काम करके ऊपर से आए हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें किसी कांग्रेस को दर्द लेने का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से बहुत अच्छा प्रक्रिया से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसकी बूथ कमेटी तक बनी हुई है, हम बूथ लेवल तक हैं। और ये बोलना नहीं, अब सब चीज ऑनलाइन है, हमारे सदस्य ऑनलाइन है, मेरे यहाँ सब ऑनलाइन अपडेट है, आप कोई भी कहीं भी जाकर चेक कर सकता है। ये सिस्टम है। हाँ, चुनाव का प्रक्रिया है, हम नीचे स्तर तक जा रहे हैं। हमारे जिले के चुनाव प्रभारी, मंडल के चुनाव प्रभारी, बूथ के चुनाव प्रभारी बन गए हैं। सारी प्रक्रिया चल रही है, उसका हो रहा है। साथ साथ देखिए, अभी सरकार में आप हैं, हम अपने संगठन का भी भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस बताएगी क्या पिछले 25 साल झारखंड बने हो गया, एक बार भी पूर्ण कार्य समिति कार्य कर पाई है क्या? अभी बैठे हुए हैं, एक बता दे कि कार्य समिति कर ली है आज तक 25 साल में। इनकी कार्य समिति कब होती है? जब केंद्र से कोई प्रभारी आएगा तो कार्य समिति हो गया। इनके राहुल गांधी आएंगे, कार्य समिति हो गया। कोई ऑब्जर्वर आएंगे, कार्य समिति हो गया। आज तक 25 साल तक कोई कार्य समिति बता दे, मतलब कार्यशाला की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक कमिटी है, युवा मोर्चा का है, महिला मोर्चा का है, जो भी हमारे मोर्चे हैं साथ, उनकी भी कमेटी बनती, उनकी भी कार्य समिति की एक प्रक्रिया है। कितने 3 महीने में इनको कार्य समिति करना है, 2 महीने में उनको कार्य समिति करना है, ये प्रक्रिया है। साथ साथ हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे समाज के लिए जो काम करना है, हमारा जैसे सेवा पखवाड़ा हम लोग भी करने जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक सोच से नहीं काम होता है। अभी हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन का काम करने जा रहे हैं। हम ब्लड डोनेशन करेंगे, कल कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता को ब्लड की आवश्यकता होगी तो भाजपा का कार्यकर्ता का दिया हुआ ब्लड उस पर चढ़ेगा। वो हम उस सोच के जाते हैं। अगर हम वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं तो उससे सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता को लाभ नहीं होगा, हर राजनीतिक दल का, हर देश का एक नागरिक को लाभ होगा। हम उस सोच से काम करते हैं और उसी काम में सतत चल रहा है। ये हमारा संगठन का एक कार्यक्रम है। और ये बोलेंगे रिमोट की बात, रिमोट आप वही कांग्रेस पार्टी है ना जो मनमोहन सिंह को रिमोट से बनाई, वही कांग्रेस पार्टी है नरसिंहा राव को रिमोट से बनाई, कार्यकारी अध्यक्ष खुद रही। आप वो रिमोट का बात करेगी कांग्रेस, ये शर्मनाक बात है। आप एकदम क्लियर आप समझ लीजिए कि कांग्रेस आज जो परिस्थितियां राज्य सरकार की है, अपनी चीजों को छिपाने के लिए दूसरे चीजों पे चल रही है। आज आप सरकार चला रहे हैं, आपको सरकार चला रहे हैं, उसमें टाइम बॉन्ड है। संगठन में बहुत ज्यादा टाइम बॉन्ड का विषय नहीं रहता है, चलिए आज और कल हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर आप सरकार चल रहे हैं, टाइम बॉन्ड होगा तो नुकसान होगा। आज चल क्या रहा है, आज स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हुए अल्लुल जल्लुल बयान दे रहे हैं। स्थिति क्या है, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, 2 मिनट बता रहे हैं, कोई भी मंत्री विधायक नाराज हो रहे हैं, वो तुरंत चले जा रहे हैं, एयरलिफ्ट होकर इलाज कराने चले जा रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्या कांग्रेस से चैलेंज करेंगे आज कि एक यही रिम्स में एक ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि एमएलए, एमपी और आईएएस, आईपीएस का इलाज वही एक जगह होगा? ऐसा भी एक घोषणा कर दे। ये करना चाहिए कि कम से कम करोड़ों रुपया वहां, इसमें तो सरकार का, जनता का नहीं नुकसान होगा और साथ साथ राज्य में उसका एक अच्छा व्यवस्था हो जाए। जो डॉक्टर आम जनता को देखेंगे वही इनको भी देखेंगे। तमाम चीजों से डाइवर्ट कर रहे हैं पर तो बात करनी ही होगी, लेकिन आज का विषय हमारा संगठन को लेकर है। संगठन कितनी मजबूत है, कौन सा राजनीतिक दल संगठन विस्तार के कार्यक्रम में कितना आगे निकल चुका है, किसके काम पूरे हो चुके हैं, किसके काम अब भी अधूरे हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। सभी राजनीतिक दल इस वक्त झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पद को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। जहां कांग्रेस एक तरफ संगठन सृजन को लेकर विशेष जोर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है, संगठन चुनाव को लेकर भी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा धीरे हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल कह दिया कि हम फुर्सत हो चुके हैं, हमने सारा काम कर लिया है। आजसू पार्टी को लेकर विशेष फोकस है। आजसू का जो चुनावी परिणाम इस बार रहा, आजसू को अपने पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं के बीच मंथन करने की जरूरत है। हो सकता है नए सिरे से संगठन को फिर से बनाने की जरूरत है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, हमारे
अतिथियों में एक और प्रवास खान जी आजसू से जुड़ चुके हैं। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले आप ही से सवाल ले लेते हैं, जो चुनावी परिणाम इस बार आया, मतलब लग रहा था कि आजसू पार्टी एकदम 90% उनके जो सीट है खत्म हो गए, 90% विधायक खत्म, एक सीट आता है और उसके बाद लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब तो आजसू पार्टी है जमीनी स्तर से लेकर हर एक प्रकोष्ठ में काम करेगी, एक रिफ्रेश होगा नए सिरे से और पार्टी को लेकर विस्तार किया जाएगा, संगठन मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन पार्टी धीमी नजर आ रही है। क्यों, मतलब क्या कारण है? धन्यवाद आयुष। नहीं देखिए आयुष, एक चीज आप स्पष्ट होना चाहिए कि चुनावी अगर राजनीतिक है दल में है तो चुनाव होते रहता है, चुनाव में हार जीत होते रहती है, जनता का जनादेश है। रहा बात है कि पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी अपना एक संगठन पे भी विचार रखे रखती है, और हमारा जो फोकस है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी का जो फोकस है सब कुछ में, झारखंड के जो 32,623 गांव हैं सब एक जगह पे देखिएगा तो आजसू का झंडा है, और हमारा जो देखिएगा बेस लेवल चूल्हा प्रमुख से लेके और शीर्ष नेतृत्व तक में एक पार्टी एक स्ट्रक्चर पे खड़ी है। हाँ ठीक है, चुनाव परिणाम आने के बाद एक समीक्षा होती है और समीक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कल ही मैं बता दूं, कल महानगर का हम लोग का एक मीटिंग है, उसमें भी देखा जाएगा, एक सकारात्मक होगा, कुछ नए चेहरों को जिम्मेवारी मिलेगी। तो संगठन का ये दौर है, पॉलिटिकल पार्टी है तो इसमें जो लोग जुड़ते रहते हैं, जिम्मेवारियां मिलते रहती हैं और रचनात्मक। रहा बात है कि आजसू पर आपने जो बोला कि धीमी नजर आ रही, कभी हम लोग धीमी नजर नहीं आए हैं। हमने राज्य हित के लिए जो भी बात हुई है, राज्य हित के लिए हम लोग बात करते आ रहे हैं। हम अन्य पार्टियों से भिन्न हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस राज्य के निर्माण के लिए था और राज्य को सजाने के लिए। आप देखिएगा कि हर एक मुद्दा पे मुखरता के साथ हम लोगों ने बात रखी है, चाहे अभी जो मामला चल रहा है संगठन का लेके, आप देखिएगा कि यहाँ जो सत्ता पे बैठे हुई ये पार्टी है, उनके संगठन के लोग ही आपस में देखिएगा जिस तरह से वो सा और मात का खेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य में जो विकास के माधा में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हम लोगों ने हर मुद्दा जन की जो बात रखने वाली थी हर एक प्लेटफॉर्म पे रखा। कल देखिए माइंस का जो दुर्घटना हुआ उसमें बड़ा प्रखरता के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने बोला। उससे पहले भी माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद जी जो फिर माइंस का लेके जो हुआ था घटना, उसमें हम लोगों ने किया। तो ये सब चीज है। देखिए जो सत्ता पे बैठा हुआ है एक खींचतान, क्योंकि यहाँ पे खींचतान देखिए गठबंधन के साथ में, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की बात नहीं हो रही, संगठन की। संगठन हम लोग पूरी तरह से जो हम लोगों ने झारखंड के लिए हम लोगों ने सोचा, जो शहीद निर्मल महतो जी का सोचता, विनोद बिहारी महतो जी का सोचता, इसको लेके जो हम लोग जो सोच के जो चले हैं उसके दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और देखिएगा ये आने वाला कल में अच्छा परिणाम और अच्छा मजबूत संगठन दिखाई देगा। चलिए, मजबूत संगठन दिखाई देगा। हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। कमल जी, देखिए एक बात का ठीक जिक्र किया प्रवास खान जी ने, उन्होंने कहा है कि ठीक है आप लोग संगठन सृजन पर जोर दे रहे हैं, जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर फोकस है, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों पहले चले जाएं तो हमने देखा है कि पार्टी के भीतर ही भीतर घात हुआ है, आपसी मतभेद नजर आए, इतना तक मतभेद नजर आ गया कि अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई करनी पड़ी और 3 बड़े चेहरों पर कार्रवाई करनी पड़ी। क्या अब इस पर भी फोकस है कि मतलब इन जो ये सारे ऐब थे इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और पार्टी उसको सरसरी निगाह से देखती है। आप पार्टी जब बड़ी पार्टी होती है तो स्वाभाविक तौर पर खींचतान, जब बहुत सारा बर्तन एक जगह होता है तो आवाज़ होती है। ये विषय नहीं है। विषय हम लोग आम की बात करने बैठे हैं, विनय भैया इमली की बात करते रह गए। अरे आपका संगठन नहीं बना है, इसको स्वीकारिए। आपको मंडल में आदमी नहीं मिल रहा है, स्वीकार लीजिए। आप रिमोट से चलते हैं, इसको स्वीकारना पड़ेगा। आप बार बार एक बात बोलते हैं कि नड्डा के बाद कौन बनेगा, तो हम भी कह रहे हैं कि नड्डा के बाद कौन बनेगा। आप अब अभी तक आपका तय नहीं हो पाया है और तय अभी होगा भी नहीं। नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, आएंगे और हम लोग इस संगठन को देखेंगे। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्सटेंशन होता है तो अलग आपके प्रतिद्वंदी को तो बोलने का मौका मिल जाता है सर। पर आएंगे आपके पास, सुन लेते हैं ना, आपके प्रतिद्वंदी को पहले सुन लेते हैं, आएंगे आपके पास। रिमोट का चीज नहीं, इसलिए जानकारी नहीं है कि कार्यकर्ताओं के बीच से कोई आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे सुप्रीमो बोल दिया ये बन गया। सुन लेते हैं कमल जी। विनय जी, मेरी आदत तो है नहीं, बीच में हम नहीं बोलते हैं जल्दी। गलत बात आता है तो एक आध लाइन बोल लेते हैं, उसके बाद मन में लगता है कि सॉरी भी बोल लेना चाहिए। कमल जी बात पूरी कर ले अपनी आप। आपकी पार्टी
को रिमोट से कहने से इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी आज से नहीं, जब से निर्माण हुआ है तब से ये रिमोट से चलती है और ये कारपोरेट है। आपकी पार्टी संवैधानिक पार्टी नहीं है, आप एक व्यापार चलाते हैं आप लोग। अगर ये बात मैं कहता हूं, गुजरात के एक अस्पताल में आंख बनाने के लिए कुछ लोग एडमिट हुए और उनके फोन को ले लिया गया, उससे भी मिस कॉल करके सदस्य बना दिया गया। तो आपकी पार्टी ऐसे सदस्य बनाती है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अभी रहा जाए संगठन पर, किसी और दिन हम लोग स्वास्थ्य विभाग पर और वित्त विभाग पर, आप बजट पर हमसे बहस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा पूरा बात आपको। आपके संगठन में कोई रहना नहीं चाह रहा है, इस बात को स्वीकारिए, नहीं तो आप जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा सगुफा छोड़ते हैं आप लोग कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में एक आदमी मंडल के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरह से तैयारी रहता तो पूरा 9 महीना बीत गया आपका। 9 महीना में आप संगठन में एक अंक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और दूसरी पार्टियां, आरजेडी को देख लीजिए, इन्होंने अपना संगठन को पूरा कर लिया। आप कांग्रेस को बहुत ध्यान से, अभी आयुष जी ने आपको बताया कि 100 से ऊपर आदमी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आवेदन कर चुके हैं। 1100 से ज्यादा आवेदन आ चुका है पूरे राज्य से पीसीसी बनाने का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्माण के लिए। एआईसीसी से 25 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए। पीसीसी से 83 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं पूरे जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए। तो जब आपका कुछ दिखेगा ही नहीं तो सवाल होगा, और सवाल होगा तो आपको नाराजगी उस पर नहीं जाहिर करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि पार्टी का संगठन मजबूत हो, पार्टी फिर से रिवाइव करे, वो संभावना झारखंड में तो नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग जरूर ये बात बोलेंगे। अगर विपक्ष नहीं रहेगा, हम लोग तो वो दल है नहीं कि विपक्ष को कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। हम लोग उस दल वैसी बात तो करते नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर विपक्ष जिंदा रहेगा तो विपक्ष हमको आईना दिखाएगा, मेरी गलती को बताएगा, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। आप तो गलतियों से सीखने वाले लोग हैं नहीं, आप गलती लगातार करेंगे। और वो कहते हैं ना कि उस पर थेथरोलॉजी पर भी उतर आएंगे कि नहीं यही सत्य है। हम लोग उस तरह की बात वाला पार्टी नहीं है। हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं और संविधान के हिसाब से हमारे दल में संगठन का चुनाव रायशुमारी से आपको बहुत जल्द सब चीज दिख जाएगा। बहुत जल्द कहाँ है वो दिखा। चलिए, संगठन के चुनाव का परिणाम बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हम चलते हैं एक बार विनय जी के पास। विनय जी, अब सवालों का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, 2 चीजों को समझना होगा, एकदम तत्कालीन बता रहे हैं। कांग्रेस से हमें सजेशन दे रही है, सजेशन मतलब चलनी का सूप को सजेशन दे, एक कहावत है, आप समझ सकते हैं ना। वो है क्या ना कि सूप हंसे तो हंसे, चलने भी हंस गई। हम बता दे रहे हैं, बोल दीजिए फिर से। फिर देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। अभी ये सजेशन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एक इन्होंने मांग किया कि प्रतिपक्ष का नेता घोषणा कीजिए, हम आयोग का घोषणा करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हमने पूरे प्रक्रिया के साथ प्रतिपक्ष का घोषणा किया। ठीक है, अपने विधायक दल का नेता कर दिया, विधायक दल का नेता चुन लिए। विधायक दल का नेता घोषणा किए हुए कितने दिन हो गए, पर आज तक महिला आयोग नहीं बना। 5 महीने से ज्यादा हो गए। महिला आयोग नहीं बना, सूचना आयुक्त नहीं बना, ऐसे बहुत सारे जो इसमें प्रक्रिया में आते हैं। इन्होंने बोला कि आप नियुक्त कीजिए, हम तुरंत कर देंगे, पर उसके बयान के बावजूद वो चीजें नहीं हो पाई। बोलना और करना अलग है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है, नीचे तक कार्यकर्ता है, और ये बोल रहे हैं कि जनता नकार दी है, या भूल रहे हैं शायद कि आज भी 2014 से तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, और यहाँ भी कई बार सरकार में रही है। आज भी हम अपनी अच्छी भूमिका कर रहे हैं, और सिर्फ हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। मैंने भी बताया कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप करता हूं, तो वो ब्लड किसी को भी चढ़ता है, मैंने भी बताया। तो ऐसे एक रचनात्मक कार्य भी हम करते हैं जो समाज के लिए बेहतर हो, पर्यावरण के लिए बेहतर हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दूसरा हम ये बताना चाह रहे हैं, ये हमारे, मैं जहां पर भूमिका में हूं, मैं अच्छी तरह से भूमिका निभा रहा हूं। आप सत्ता में है, आप सरकार में है, मैं तो संगठन की बात किया ना कि आप बताइए 25 साल में एक बार कांग्रेस ने पूरी प्रदेश कार्य समिति की है क्या? नहीं की है।
आप सत्ता में है, आपको सरकार चलाना चाहिए। अगर बच्चों का एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसको सुधारना चाहिए, उनका करियर खराब होगा। अगर हेल्थ विभाग खराब है तो आपको सुधारना आएंगे कमल होगा। जी, आप जिस चीजों पे आपको लगना है उस लौट आते चीजों हैं पे ना ना सर, देखकर लौट आते हैं। और देखिए, इस चीजों राज्य पर में कई डाइवर्ट ऐसी करते हैं। समस्याएं हैं, किसी दिन विस्तार से हम उस पर भाजपा चर्चा का कर चिंता लेंगे। दम न करे। पार्टी पर आते हैं, पार्टी और संगठन पर बातचीत हो रही है, उस पर लौट आते हैं। ठीक है, हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मनोज, देखिए एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस को लेकर हालांकि विनय जी ने उठाया, हम यही सवाल राष्ट्रीय जनता दल से करते हैं। कार्यशाला आप लोगों की होती है, पटना जाना पड़ता है, कोई निर्णय होती है पटना जाना पड़ता है, कोई बैठक होती है पटना जाना पड़ता है। प्रदेश आरजेडी को लेकर हमने नहीं देखा है कि कभी बड़ी कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में हो रही हो, बड़ी मीटिंग को यहाँ प्रदेश। मैं आपको स्मरण जी। करवा दूं आयुष जी, अभी जैसे ही यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ वैसे ही यहाँ बहुत बड़ा कार्यशाला प्रदेश कार्यालय में हुआ। बताइए थोड़ा विस्तार से, अगर हमें जानकारी हाँ, नहीं है, मैं बता रहा हूँ जानकारी आपको दीजिए। ना, वैसे ही प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला हुआ। उसमें हमारे झारखंड के प्रभारी माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, राजद के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भोला प्रसाद यादव जी और तमाम मंत्री आए थे। और कार्यशाला लगातार होता है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश में होनी है तो वो बैठक पटना में होती है, ऐसा नहीं है। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है या अन्य नेताओं के साथ कोई विचार विमर्श करना है, बड़े नेताओं के साथ वो बैठक होती है। अब क्यों नहीं होगी बैठक? जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक बुलाएंगे वहां बैठक होगी, लेकिन प्रदेश आएंगे झारखंड का जो बैठक है वो झारखंड में ही बैठक होती है, कहीं अलग बैठक नहीं हो। लगातार यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अभी देखे होंगे आज कि पूरा जो हमारा यूथ टीम है उसका कार्यक्रम तय हो गया, हर जिला में उनका विजिट हो रहा है, महिला अध्यक्ष का विजिट अलग हो रहा है, छात्र का अलग हो रहा है, किसान प्रकोष्ठ का अलग हो रहा है। अभी अभी आपको जानकारी दें कि बीजेपी से ही हमारे यहाँ सुनील साहू आए हैं जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। अब देख रहे हो लगातार कि हर जिला में उनका दौरा चल रहा। तो हमारे यहाँ जो भी प्रकोष्ठ है, मुख्य कमेटी, सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। बड़ा दुख होता है, हंसी भी आती है। हमेशा तो आप सत्ता का ही राजनीति करते हैं, एन कैन प्रकरण किसी तरह सत्ता हासिल कर ले। क्या हुआ झारखंड में जब से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बना, क्या किया बीजेपी ने? आप भी जानते हैं आयुष जी, क्या किया? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं क्या जानता। किया भारतीय जनता पार्टी? बस किसी तरह से खींचो पैर गिरो, उस कारण एन कैन प्रकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में भेजने का भी काम किया। क्या हुआ? इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी के मुख से ये शोभा नहीं देता कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं। आप सत्ता के लिए आएंगे आपके पास। सत्ता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, चाहे सिर्फ स्टेट की सत्ता के लिए राजनीति नहीं हो, करती है। सिर्फ सत्ता के लिए। आप यही जनहित से यही कोई समझ नहीं में है। अंतर है। जी, यही आप समझ में राजनीति अंतर है। करते हैं, आप बताओ, आप राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, के हित में आप बोलिए। लगातार आप भाषण देते रहते हैं। जनता के हित में आपने क्या किया? किसानों के लिए क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? बेरोजगारों के लिए क्या किया? अब क्या किया? आप कहते हैं सत्ता की। आप हमेशा से, जब से आपकी उत्पत्ति हुई है, एक सांसद हुआ करते थे आप, सत्ता की राजनीति करते करते यहाँ तक आए, किसी तरह सत्ता में आ जाए। झारखंड में क्या हुआ? झूठ बोल लगातार झूठ बोलना, केवल स्लोगन देना, जुमलेबाज है जुमलेबाज केवल घोषणा करिएगा, घोषणा पूरा नहीं होगा। विनय जी थोड़ा सब्र रखिए। कमल जी देखिए, आने वाले दिनों में क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, रिपोर्ट कार्ड हम सबसे लेंगे, क्या काम हुआ नहीं हुआ, संगठन को लेकर बातचीत। पेशेंस रखें, जब डिबेट में आए हैं तो आप सुनिए, आएंगे 10 सेकंड आपको भी दिया जाएगा, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अदरवाइज जब आप बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। डॉक्टर मनोज, मैं आपको बोलने नहीं बात पूरी दूंगा। कर लीजिए। डॉक्टर मनोज जल्दी बात मैं पूरी कर वही लीजिए। कह रहा हूँ आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी
का नीति नियति और नेता कुछ भी नहीं अच्छा। जब देखिए ये कह रहे बड़ी बड़ी बात चैनल में आके सत्ता की किस लिए आप राजनीति कर रहे हैं? सोशल वर्कर है तो सोशल वर्कर तो हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होती है कि सत्ता में काबिज हो। कैसे कह दिए कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं? आप सत्ता के लिए ही जीते हैं, सत्ता के लिए ही मरते हैं। सिर्फ सत्ता के लिए। कमल जी, सरकार फिर आएंगे आपके पास। कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से पूरी कर लें। देखिए एक बात आएंगे आपके पास। संगठन पर तो चर्चा हो गई है, बहुत तरह की चर्चा हुई, बीजेपी इसमें पिछड़ गई है, ये बात इसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर हैं, लेकिन सत्ता राहुल गांधी चला रहे हैं। आप देख लीजिए जितनी बातें राहुल गांधी ने कहा इस देश में, उसको मोदी जी ने लेट ही सही लेकिन माना। वो किसानों की समस्या हो, वो जातिगत जनगणना हो, या ये जीएसटी, राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, एक स्लेब होना चाहिए। मोदी जी नहीं माने, 4 स्लेब रखे, और परिस्थिति ये आया कि आज यू टर्न लेके 2 स्लेब जो राहुल गांधी ने कहा उसको माने। तो देश में प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन बात वो पूरे देश में जो बात राहुल गांधी कहते हैं वही तय होता है सरकार में, क्योंकि इनका विजन नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जी है, उनके बारे में बोलने में अंदर से दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की समझ वो फॉलो करते हैं या किसी से बात करते समझ से परे है। चलिए किसी दिन चर्चा कर लेंगे कि देश कौन चला रहा है, इस पर भी हम नहीं, आप समझिए, आप किसी चीज का अगर मान लीजिए कि किसानों के लिए आप 3 बिल लाए, क्यों यू टर्न लिए भाई? 700 किसानों की शहादत हो गई, तो आप बिना सोचे जब कुछ देखिए ये राजनीतिक मुद्दे हैं इस वक्त पार्टी जो आधार कार्ड को मुख्यमंत्री रहते हुए गाली दे के नहीं थके थे प्रधानमंत्री, आज वही आधार कार्ड से आपका सारा चीज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को सोच के बात करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब प्रवास जी का रुख ले, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रवास जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए हम बड़ा देर से धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। सत्तारूढ़ दल के 2 विद्वान प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं टेबल पे। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का एक बात को कोट करता हूँ, इससे सारा एक सार निकल जाएगा कि देखिए चीजें को आप देखने का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सोशल पुलिसिंग की भी बहुत जरूरत है, तभी वो आपको राज्य का दशा दिशा तय करेगा। सोशल पुलिसिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ आयुष कि यहाँ सत्तारूढ़ के दल के 2 आदमी बैठे हुए हैं। आप एक चीज देखिए, माननीय झारखंड हाईकोर्ट कितना बार हंटर चलाया सिविक बॉडी इलेक्शन करने के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए। राजनीति का पहला कदम होता है कि आप गली मोहल्ले की राजनीति सीखने के लिए, संगठन में रहने के लिए नगर निकाय का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरत होता है। लेकिन वो तो दल का टालम टाल हो रहा है भाई। आप सत्तारूढ़ दल में आप सवाल मैं पूछ सकता हूँ, क्यों टालम टाल हो रहा है? क्यों बार बार माननीय कोर्ट को हंटर चलाना पड़ रहा है? संगठन आप देखिए जो विजनकारी नेता है संगठन से लेकर मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी नहीं, हम संगठन की बात कर रहे हैं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता शिथिलता पे चला गया है, यही कारण है। आप अपने भी कार्यकर्ता नीचे तक में देख लीजिए। अगर नगर निकाय का चुनाव हो, मैं तो बोलता हूं नेतृत्वकर्ता का विजन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का विजन था, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। आज 57% महिला पंचायत चुनाव में चुन के आई थी। ये विजन होना चाहिए। आप जो बेसिक चीज देखना चाहते हैं, आप बेसिक चीज जो देखना चाहिए इन संगठन को खड़ा करने के लिए, रचनात्मक जो सोशल पुलिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस पे आपको आना चाहिए। आप हर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता को शिथिलता की तरफ ले गए हैं, नगर निकाय चुनाव नहीं करा के। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पार्टी के भीतर जैसा अभी सब कुछ है, आजसू पार्टी का मैं बात कर रहा हूं, पार्टी के भीतर जैसा सब कुछ है बिल्कुल ठीक है या कुछ अभी चेंजेस करने की जरूरत है उसमें? देखिए ये परिवर्तन एक नियम होता है। संगठन को भी धार देने के लिए ना हमेशा देखिएगा पार्टी में कुछ ना कुछ रचनात्मक मीटिंग होते रहती है, समीक्षा बैठक होते रहती है और जिम्मेवारी मिलती है। आज आप देखिए कि आज राज्य में जो प्रखर मुद्दा था छात्राओं का लेके, आज किस तरह से हमारे आंसू का जो छात्र संघ है इकाई देखिए किस तरह से धरना प्रोटेस्ट हर एक जगह किए, माननीय राज्यपाल के पास मिलने के लिए गए। हर एक चीज आपको दिखना पड़ता है, जनता की आवाज उठाना। मैं बोला ना कि सोशल पुलिसिंग
जो मेरे माननीय अध्यक्ष जो बोलते हैं, ये चीज को हर एक पार्टी को सोचना चाहिए। आप ठीक है सत्ता पे बैठे हुए हैं, आप ऊपर से आप देख सकते हैं, लेकिन नीति को उतारने के लिए नीचे का जमीनी कार्यकर्ता की भी जरूरत होती है। लेकिन जब हाशिए पे आप डाल दीजिएगा, जिसको बेसिक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो इंटर करता है, नगर निकाय चुनाव में जो आना चाहता है, उसको तो आप दे ही नहीं रहे। आज बताइए ना कि हर जितने भी वार्ड है सब तो शांति पड़े हुए हैं, बार बार माननीय कोर्ट बोल रहा है। तो ये खुद अपने एक्सपीरियंस करते होंगे, कमल जी खुद बोलते होंगे, इनके जो वार्ड पार्षद होंगे ये खुद बोलते होंगे कब चुनाव होगा। ये सब चीज को देखना चाहिए। देखिए सत्ता पे आप बैठे, आपका कहना ठीक है कि सत्ता अगर पे आप बैठे हो तो सैनिकों की ठीक है, परख करनी आपको है सारा तो कुछ है, रण में लेकिन तो उतरना बेसिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और को भी उसके लिए आपको रण तय होना करना। जरूरी है। जी। निकाय चुनाव निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी हम उम्मीद जता रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से भी ये लगातार दावा किया जा रहा है। हम संगठन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातें बोर्ड निगम को लेकर भी सामने आई, उस पर भी बातचीत करेंगे। वक्त की पाबंदी है, सीधे अतिथियों का रुख करते हैं। कमल ठाकुर जी कांग्रेस से। कमल जी देखिए, संगठन को लेकर आप लोग मजबूती से काम कर रहे, ठीक है, लेकिन बहुत समय बीत गया है। कुछ ऐसे आयोग है जो 5 साल 6 साल से खाली, अब ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि सत्ता में आप लोग हैं तो जल्दी कोशिश कीजिए कि वहां भी नियुक्तियां हो जाए। वहां भी कोशिश पूरी तरह से हो चुकी है। किसी दिन भी आप देखिएगा वो भी पब्लिश हो जाएगा आपके डोमेन में और आपके चैनल तक आ जाएगा, इसलिए उस पर बहुत आतुर नहीं होना है। सही बात। अभी हम लोग जिस विषय पर हैं कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी की हालात क्यों इतना बदतर है, उसी पर रुका जाए। ठीक, क्योंकि वो पार्टी जो है ना, अब मिस कॉल वाला दुनिया नहीं रह गया है कि मिस कॉल कर दिए और हम आपके सदस्य बन गए। सदस्य बनने वाला सोचता है कि पार्टी से हमें क्या फायदा है। आएंगे आपके पास पार्टी आएंगे। जो है 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली पार्टी, 15 लाख देने वाली पार्टी, 2022 में किसानों की आय डबल करने वाली पार्टी, 2022 में पूरे भारत के लोगों को पक्का मकान देने वाली पार्टी आज फिसिड्डी क्यों है? क्योंकि आपके जुमले को लोगों ने देख लिया और लोगों को ये समझ में आ गई कि ये जो पार्टी है ये केवल जुमला बोलती है, इसलिए इनके संगठन में धार खत्म हो गया है और इनके पास कार्यकर्ता का टोटा हो गया। आपके तमाम आरोपों का जवाब भी सुन लेते हैं, विनय जी के पास चलते हैं। विनय जी जवाब दे दीजिए। देखिए आयुष जी, 2-4 चीजों को स्पष्ट समझना चाहिए। ठीक बात है। एक, कांग्रेस समझा रही है कि जिस एक परिवार से जो पूरा पार्टी का संरचना है वो दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है, ये दुखद है। ये दुखद पूरे देश में परिवारवाद पर निश्चित ये पड़ी हुई है। जो बोल रहा हूँ, अरे रामविलास पासवान का बेटा परिवार है कि नहीं? अभी जो चुनाव होगा घाटशिला में कौन आदमी खड़ा होगा ये बता दीजिए आप। घाटशिला में फिर उन्हीं का बेटा खड़ा होगा। कमल जी आप अपना परिवारवाद परिवारवाद की बात कर रहे हैं। रघुवर दास की बहू खड़ा हो जाएगी, परिवारवाद का बात करेंगे तो परिवारवाद माधोरा सिंधिया सुन लेते हैं विनय जी। आप परिवारवाद है, आप अपने परिवारवाद पर बात कीजिए। चुप हो जाए। आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रखा है। चंद सेकंड बचे हुए हैं, की जब बात होती है तो परिवारवाद, चंद सेकंड बचे हुए हैं। विनय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। कमल जी, परिवार दिखता है और आपका परिवार नहीं है। बोलिए, बात पूरी कर लेने देते हैं विनय जी। आयुष जी, मैंने कहा एक परिवार के द्वारा संचालित पार्टी, ये एक परिवार के द्वारा संचालित पार्टी रही है। वो 70 साल से यहाँ जिस स्थिति में, अरे आप भी आरएसएस परिवार से ही संचालित होते हैं। मेरा तो आपका अधिकार नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं। आरएसएस जो बोलेगा उतना ही कीजिएगा। अरे आपका परिवार और बड़ा है, आप जिस परिवार से आते हैं आपकी अध्यक्ष बना सकते हैं। अंतिम कुछ सेकंड विनय जी को सुन लेते हैं। परिवार बात करेंगे तो आरएसएस परिवार बोलेंगे हम। अरे हम तो पूरे परिवार के सदस्य मानते हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपका परिवार जो है, आपका रामविलास का बेटा परिवार नहीं है, मांझी जी का बेटा परिवार नहीं है, दुष्यंत परिवार नहीं है। आपने अपनी बातों को रखा है। क्या नाम है, परिवारवाद वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन परिवारवाद का बात आएगा तो मैं परिवारवाद बोलूंगा। अंतिम 10 सेकंड विनय जी अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, 2-3 चीजों को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चयन प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से कर रहे हैं। दूसरा, संगठन का मेरा स्तर है कार्य करने का। हमेशा सत्ता की पॉलिटिक्स नहीं करते,
हम समाज के लिए, समाज में रचनात्मक प्रकृति के लिए और लोगों के लिए भी हम लोगों की हिंदू आवश्यकता मुस्लिम को- लड़वाते हैं, इनका परिवार चलिए देखिए, लगातार बात हो रही है अलग अलग राजनीतिक दलों के संगठन को लेकर, कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जिला स्तर पर उतरकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है कि हमारा सांगठनिक कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारे चुनाव भी जल्द संपन्न हो जाएंगे। हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, यहां तक कि बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं का चयन कर लेंगे और अपने पदाधिकारियों का चयन कर लेंगे। आने वाले समय में ये संगठन काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे जब चुनाव का वक्त आएगा। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और अपने अपने राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।